दोस्तों, हमारे देश भारत को हमेशा से ही ऋषि मुनियों और संत महात्माओं की भूमि कहा जाता रहा है और इसलिए ही भारत में मौजूद ब्राह्मणों को भारत में एक विशेष दर्जा प्राप्त है। इन्हीं ब्राह्मणों में से एक कथावाचक भी होते हैं जिनका उद्देश्य लोगों को भगवान की भक्ति भाव से जोड़ना होता है। भारत में ऐसे कई कथावाचक भी हैं जिन्होंने अपनी कथाओं और प्रवचनों के जरिए भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुत्व का डंका बजा रखा है। लेकिन कुछ धर्म विरोधी लोगों का ये कहना होता है कि ये कथावाचक धर्म के नाम पर ढोंग और पाखंड फैलाकर लोगों से मोटा पैसा लूटते हैं। तो आखिर कितनी सच्चाई है लोगों की इन बातों में और असल में आखिर हर महीने ये कथावाचक कितना कमाते हैं, आइए जानते हैं। नंबर 10, राजन जी महाराज। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जन्मे राजन जी महाराज राम कथा वाचन और राम भजनों के लिए जाने जाते हैं। पूज्य राजन जी महाराज की कथा को युवा भी बड़ी संख्या में सुनते हैं। राजन जी महाराज का ये कहना है कि नई युवा पीढ़ी को रामायण एक बार तो जरूर देखनी चाहिए और उसे अपने जीवन में लागू भी करना चाहिए और उनके प्रवचनों और राम भजनों के लिए बड़ी संख्या में युवा उन्हें अपना आइडल भी मानते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजन जी एक कथा के लिए लाखों में चार्ज करते हैं, लेकिन वो ये पैसे खुद नहीं लेते बल्कि ये पैसे कथा के आयोजन में खर्च होते हैं। पर फिर भी ये हर महीने लगभग 12 लाख रुपए तक अपने YouTube चैनल और कथावाचन से कमा लेते हैं। नंबर 9, स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज। दोस्तों, स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज का वास्तविक नाम गिरिधर मिश्रा है। जब उनकी उम्र महज 2 महीने थी तभी वो दृष्टिहीन हो गए थे क्योंकि उनकी आंखें ट्रेकोमा रोग से संक्रमित हो चुकी थी। बता दें कि स्वामी जी का जन्म 14 जनवरी साल 1950 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के शांति खुर्द नामक गांव में हुआ था। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि बचपन से ही दृष्टिहीन होने के बाद भी स्वामी जी के पास ज्ञान का एक विशाल भंडार है। स्वामी जी 22 भाषाएं बोल सकते हैं और इसके साथ ही उन्होंने 100 से भी अधिक पुस्तकें भी लिखी हैं। स्वामी जी को साल 2015 में भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद में विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। अब अगर बात करें इनकी कमाई की तो सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग ये हर महीने लगभग 7 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। नंबर 8, देवी चित्रलेखा जी। दोस्तों, चित्रलेखा जी भारत की सबसे प्रसिद्ध कथावाचकों में से एक हैं और इनका कथा सुनाने का अंदाज बेहद ही मीठा है। चित्रलेखा जी भागवत और रामकथा का पाठ करती हैं और हजारों लोग इनके प्रवचनों को सुनना काफी पसंद करते हैं। इनकी आवाज में इतनी मधुरता है कि लोग कभी कभी तो भगवान की कथा इनके मुंह से सुनते सुनते रोने लग जाते हैं। 4 वर्ष की आयु से ही इन्होंने श्री गिरधारी बाबा नाम के एक बंगाली संत के मार्गदर्शन में गौड़िया वैष्णववाद में शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद 6 वर्ष की छोटी आयु में ही इन्होंने अपनी पहली भागवत कथा का पाठ वृंदावन के तपोवन में किया था और आज चित्रलेखा जी भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कथा वाचन करती हैं। चित्रलेखा जी ने अपनी पहली कथा उत्तर प्रदेश के बरसाने में सुनाई थी। चित्रलेखा जी की कथाओं को टेलीविजन पर कई चैनलों के जरिए टेलीकास्ट किया जाता है। साथ ही इनका खुद का एक YouTube चैनल भी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हर महीने लगभग 10 लाख रुपए तक कमा लेती हैं। नंबर 7, श्री इंद्रेश उपाध्याय जी। दोस्तों, श्री इंद्रेश उपाध्याय जी का जन्म 7 अगस्त 1957 को वृंदावन में हुआ था। बता दें कि श्री इंद्रेश उपाध्याय जब महज 13 वर्ष के थे तभी उन्होंने श्रीमद् भगवत पुराण का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था और अपने पिता के कहने पर एक कथावाचक के साथ साथ एक भक्ति गायक भी बन गए। आज के समय इनका खुद का एक YouTube चैनल भी है जिसमें ये भक्ति गीत और कथाएं सुनाकर लगभग हर महीने 4 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। नंबर 6, श्री गौरव कृष्ण शास्त्री जी। दोस्तों, गौरव कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 6 जुलाई 1984 को वृंदावन में हुआ था। इनकी कथाओं और प्रवचनों को आस्था और आध्यात्म जैसी धार्मिक टीवी चैनलों पर टेलीकास्ट किया जाता है। इन्हें श्रीमद् भगवत पुराण का ज्ञान होने के साथ साथ संस्कृत भाषा का भी काफी अच्छा ज्ञान है। बता दें कि गौरव कृष्ण शास्त्री जी ने महज 18 साल की उम्र में श्रीमद् भगवत पुराण की पहली कथा की थी और पहली कथा के दौरान ही इन्होंने जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अपनी कमाई से इन्होंने अपने पिता मृदुल कृष्ण शास्त्री जी की मदद से इन्होंने श्री भागवत मिशन ट्रस्ट की स्थापना की, जो कि वृंदावन में राधा रानी गौशाला के नाम से चलती है और यहाँ पर 150 से भी ज्यादा गाय हैं। बात करें इनकी कमाई की तो रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हर महीने लगभग 4 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। नंबर 5, श्री देवकीनंदन ठाकुर जी। वृंदावन के मशहूर कथावाचक श्री देवकीनंदन ठाकुर जी का जन्म 12 सितंबर 1978 में मथुरा में हुआ था। इन्होंने महज 13 साल की उम्र में ही श्रीमद् भगवत पुराण को कंठस्थ कर लिया था। देवकीनंदन ठाकुर जी ने साल 2001 में पहली बार विदेश में भी अपनी कथा का आयोजन किया था, जिसके बाद इन्होंने हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे जैसे कई अन्य बड़े बड़े देशों में भी श्रीमद् भगवत कथाओं का वाचन किया है। देवकीनंदन महाराज कट्टर हिंदूवादी हैं और अपने कट्टर बयानों के लिए आए दिन चर्चा में भी बने रहते हैं।
साथ ही ये हिंदू धर्म के प्रचारक भी हैं, जिसके चलते इन्हें साल 2015 में उत्तर प्रदेश रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब अगर बात करें इनकी कमाई की, तो सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग ये एक कथा के लिए 7 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब से ये हर महीने लगभग 5 लाख रुपए कमाते भी हैं। वह इनकी कुल संपत्ति लगभग 5 करोड़ रुपए है। नंबर 4, श्री अनिरुद्धाचार्य जी। दोस्तों 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के दमोह जिले में जन्मे अनिरुद्धाचार्य जी आज हर घर की शान बन गए हैं, क्योंकि इनकी कथा लगभग हर घर में देखी और सुनी जाती है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज द्वारा दिए गए प्रवचन को सुनने के लिए लोग हजारों की संख्या में आते हैं और लोग इन्हें बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी आज के समय में जाने माने और पॉपुलर भागवताचार्य में से एक हैं। साल 2016 में इन्होंने गौरी गोपाल वृद्धाश्रम को शुरू किया था, जहां पर 250 से भी ज्यादा वृद्ध माताएं रहती हैं। साथ ही ये रोजाना कई असहाय लोगों को भोजन भी करवाते हैं। वहीं अगर बात करें इनकी कमाई की, तो सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग ये एक भागवत के लिए लगभग 7 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। वहीं ये यूट्यूब से हर महीने 23 लाख रुपए तक कमा भी लेते हैं। पर दोस्तों इनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माताओं के लिए जाता है। नंबर 3, जया किशोरी। दोस्तों राजस्थान के सुजानगढ़ में साल 1995 में जन्मी देवी जया किशोरी का असल नाम तो जया शर्मा है, पर लोगों के बीच ये जया किशोरी के नाम से जानी जाती हैं। जया किशोरी वैसे तो म्यूजिकल आर्टिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बता दें कि ये 9 साल की उम्र से ही आध्यात्म से जुड़ गई थी, जिसके चलते आज इनके पास ज्ञान का विशाल भंडार है। महज 19 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने भक्तों के दिल में अपनी एक अलग जगह बना ली थी और इनके गाए गए गाने लोगों को आज भी बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। अब अगर बात करें इनके द्वारा एक कथा में ली जाने वाली दक्षिणा की, तो दोस्तों हमारे द्वारा की गई रिसर्च में ये सामने आया कि देवी जया किशोरी एक भागवत के लिए 9.5 लाख रुपए चार्ज करती हैं। वहीं इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग इनकी कुल संपत्ति लगभग 1.5 करोड़ रुपए है, पर ये अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा नारायण सेवा संस्थान ट्रस्ट में डोनेट करती हैं। बता दें कि नारायण सेवा संस्थान एक सामाजिक संस्थान है जो कि दिव्यांग लोगों की सहायता करता है और अपने इन्हीं सेवा कर्मों और लोगों को मोटिवेट करने के लिए इन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। नंबर 2, पंडित प्रदीप मिश्रा जी। दोस्तों जब बात सबसे प्रसिद्ध कथावाचकों की हो और उसमें पंडित प्रदीप मिश्रा जी का नाम ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। आपको बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्म 16 जून 1980 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुआ था और आज ये श्री शिव महापुराण के जरिए लोगों को शिव भक्ति का महत्व बताते हैं, जिनकी कथा को सुनने के लिए सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों लोग आते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराज जी की कथा को पांडाल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर रोजाना करीब 70 लाख लोग सुनते हैं। बात करें इनकी कमाई की, तो इनके पास एक यूट्यूब चैनल भी है और सब कुछ मिलाकर ये हर महीने लगभग 45 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। नंबर 1, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। दोस्तों आज के समय में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में ना जानता हो। इनको मानने वाले लोग इन्हें बागेश्वर बाबा कहकर भी बुलाते हैं। बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के छोटे से गाँव गढ़ा में हुआ था। वैसे तो ये राम कथा सुनाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसके अलावा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने दिव्य दरबार की वजह से भी काफी मशहूर हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक ऐसे दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं जिसमें वो दरबार में आए हुए लोगों की हर समस्या और उसका समाधान एक पर्चे पर लिख देते हैं। इस दिव्य दरबार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने भक्तों को ये बिना बताए ही उनकी समस्या जान लेते हैं और उसका उपाय एक पर्चे पर लिख देते हैं। हालांकि ऐसा करने के लिए कई बार लोगों ने उन्हें झूठा साबित करने की कोशिश भी की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। पर दोस्तों अपनी इसी खासियत के चलते पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आज इतने प्रसिद्ध कथावाचक बन चुके हैं कि आज के समय में न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग इनके दिव्य दरबार में दर्शन के लिए आते हैं और बड़ी ही श्रद्धा के साथ उनकी कथाओं का आनंद भी लेते हैं। अब दोस्तों बात करें अगर इनकी कमाई की, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी लगभग 50 लाख रुपए तक हर महीने में कमा लेते हैं। दोस्तों वैसे तो किसी भी कथावाचक का उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है, बल्कि उनके द्वारा कमाई जाने वाली राशि का आधे से भी ज्यादा हिस्सा इनके द्वारा चलाई जाने वाली सेवा संस्थाओं में दिया जाता है, जैसे कि उनके द्वारा चलाए जाने वाले आश्रम में, गौशालाओं में, गरीब कन्या के विवाह में और माता अन्नपूर्णा की कृपा से आजीवन विशाल भोजन भंडारे की व्यवस्था जैसे कई पुण्य कामों में खर्च हो जाता है। सभी कथावाचकों का मुख्य उद्देश्य लोगों को सिर्फ और सिर्फ भक्ति भाव से जोड़ना होता है। वैसे दोस्तों आप किस कथावाचक की कथा को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।